अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं जीशान अली, आप लोगों का केमिस्ट्री टीचर। बेटा कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है खैरियत से होंगे, अच्छी हेल्थ में होंगे और अपनी स्टडीज़ पर भी प्रॉपर कंसंट्रेशन दे रहे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे टेस्ट नंबर 4 को, जिसका सिलेबस है चैप्टर 7 एंड 8। तो चलें हम अपने टेस्ट को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे टेस्ट का पहला हिस्सा है ऑब्जेक्टिव पोर्शन, जिसमें हम 12 एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे 15 मिनट्स में। हमारा पहला एमसीक्यू, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड। हमारे ऑप्शंस: ए रिडक्शन, बी ऑक्सीडेशन, सी इवेपोरेशन, डी कंडक्शन। माय डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं जब किसी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन किसी रिएक्टेंट में ऐड हो तो यह प्रोसेस कहलाता है ऑक्सीडेशन। तो डेफिनेटली हमारा राइट चॉइस होगा बी ऑक्सीडेशन फॉर द एमसीक्यू नंबर 1। हमारा सेकेंड एमसीक्यू, जिंक इज चेंजिंग इनटू जिंक +2 आयन +2 इलेक्ट्रॉन इज ए रिएक्शन। हमारे ऑप्शंस: ए ऑक्सीडेशन, बी रिडक्शन, सी रिडॉक्स एंड डी ऑल ऑफ दीज। माय डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो यह प्रोसेस कहलाता है ऑक्सीडेशन। तो डेफिनेटली हमारा राइट चॉइस होगा ए ऑक्सीडेशन फॉर द एमसीक्यू नंबर 2। हमारा थर्ड एमसीक्यू, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन पोटाशियम डाइक्रोमेट इज। हमारे ऑप्शंस: ए +2, बी +6, सी +7 एंड डी +14। दो पोटाशियम एटम्स का ऑक्सीडेशन स्टेट +2, 7 ऑक्सीजन एटम्स का ऑक्सीडेशन स्टेट -14। तो कंपाउंड को ओवरऑल न्यूट्रल करने के लिए 2 क्रोमियम पे चार्ज होगा +12, तो एक क्रोमियम एटम का स्टेट होगा +6। तो डेफिनेटली हमारा राइट चॉइस है बी +6 फॉर द एमसीक्यू नंबर 3। हमारा फोर्थ एमसीक्यू, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हमारे ऑप्शंस: ए सोडियम, बी मैग्नीशियम, सी एल्यूमिनियम एंड डी ऑक्सीजन। माय डियर स्टूडेंट्स, नॉन मेटल का सेकेंड नेम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और हमारे ऑप्शंस में से ऑक्सीजन नॉन मेटल है। तो हम कहेंगे फॉर द एमसीक्यू नंबर 4 हमारा राइट चॉइस है डी ऑक्सीजन। हमारा फिफ्थ एमसीक्यू, प्योर वाटर इज ए। हमारे ऑप्शंस: ए नॉन इलेक्ट्रोलाइट, बी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, सी वीक इलेक्ट्रोलाइट, डी ऑल ऑफ द अबव। प्योर वाटर इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट but its electrical conductance is measurable। तो हम कहेंगे कि हमारा राइट चॉइस है सी वीक इलेक्ट्रोलाइट फॉर द एमसीक्यू नंबर 5। हमारा सिक्स्थ एमसीक्यू, द फार्मूला ऑफ रस्ट इज। हमारे ऑप्शंस: ए Fe2O3.NH2O, बी Fe2O3, सी FeOH thrice .NH2O और डी FeOH thrice। माय डियर स्टूडेंट्स, रस्ट का फार्मूला Fe2O3.NH2O। तो हमारा राइट चॉइस होगा ए फॉर द एमसीक्यू नंबर 6। हमारा सेवेंथ एमसीक्यू, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट मेटल। हमारे ऑप्शंस: ए कैल्शियम,
B. Magnesium, C. Lithium, and D. Sodium. My dear students, जिस एलिमेंट का एटॉमिक मास कम होगा वो लाइट मेटल कंसीडर होगा। तो इन ऑप्शंस में से लिथियम वो एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास बाकी तीनों से कम है। तो हम कहेंगे कि हमारा राइट ऑप्शन है सी, लिथियम, फॉर द एमसीक्यू नंबर 7। हमारा 8th एमसीक्यू, मेटल्स हैव जनरली, हमारे ऑप्शंस ए हाई आयोनाइजेशन वैल्यू, बी लो आयोनाइजेशन वैल्यू, सी हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू, डी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। माय डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि मेटल्स की आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है, यानी कम एनर्जी देने से ही मेटल पॉजिटिव आयन में चेंज हो जाता है। तो हम कहेंगे कि हमारा राइट ऑप्शन है बी, लो आयोनाइजेशन वैल्यू, फॉर द एमसीक्यू नंबर 8। हमारा 9th एमसीक्यू, विच मेटल एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। हमारे ऑप्शंस ए सोडियम, बी पोटाशियम, सी मर्करी, डी नन ऑफ दीज। मर्करी वो एलिमेंट है जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है एट रूम टेम्परेचर। तो हमारा डेफिनेटली राइट चॉइस होगा सी, मर्करी, फॉर द एमसीक्यू नंबर 9। हमारा 10th एमसीक्यू, नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट बट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सट्रीमली हार्ड। हमारे ऑप्शंस ए ग्रेफाइट, बी फास्फोरस, सी आयोडीन, डी डायमंड। माय डियर स्टूडेंट्स, डायमंड एलोट्रोपिक मॉडिफिकेशन है कार्बन की और ये मैक्रोमॉलिक्यूल है, हार्ड मैक्रोमॉलिक्यूल। तो हम कहेंगे कि हमारा राइट ऑप्शन है डी डायमंड, फॉर द एमसीक्यू नंबर 10। हमारा 11th एमसीक्यू, ग्रुप 17 एलिमेंट्स आर कॉल्ड ए alkali metals, B alkaline earth metals, C halogens, D noble gases। My dear students, हेलोजेंस को हम प्लेस करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इन ग्रुप 17। तो हमारा राइट चॉइस होगा सी हेलोजेंस, फॉर द एमसीक्यू नंबर 11। हमारा 12th एमसीक्यू, which one of the following will not react with dilute HCl? Options A sodium, B potassium, C calcium, D carbon। My dear students, नॉन मेटल dilute HCl के साथ रिएक्शन नहीं करता और हमारे ऑप्शंस में से कार्बन वो एलिमेंट है जो कि नॉन मेटल है, इसलिए डेफिनेटली ये dilute HCl के साथ रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो हमारा राइट चॉइस होगा डी कार्बन, फॉर द एमसीक्यू नंबर 12। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करते हैं अपने टेस्ट का सब्जेक्टिव पोर्शन जो कि कंपोज है शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस पर, और हम पहले सॉल्व करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 2, attempt any 5 parts from the following questions। हमारा पहला शॉर्ट क्वेश्चन, what are spontaneous reaction। माय डियर स्टूडेंट्स, वो रिएक्शंस जो खुद ब खुद प्रोसीड होते हैं बगैर किसी हेल्प के, उन रिएक्शंस को हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। जैसे बर्निंग ऑफ कार्बन है, जैसे बर्निंग ऑफ वुड है, जैसे गल्वानिक सेल में प्रोसीड होने वाले रिडॉक्स रिएक्शंस हैं। हमारा सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन मीन्स addition of oxygen, removal of electron, removal of hydrogen, and increase of oxidation state.
इन चारों बातों का अगर हम उल्ट कर लेंगे तो रिडक्शन बन जाएगा, यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, addition of hydrogen, addition of electron and decrease of oxidation state. हमारा थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, गिव एन एग्जांपल. माय डियर स्टूडेंट्स, जब किसी रिएक्टेंट में इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो यह प्रोसेस रिडक्शन कहलाता है, जैसा कि आप एग्जांपल्स में देख सकते हो. हाइड्रोजन आयन में इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बन गया. इन द सेम वे, जब क्लोरीन मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुए तो क्लोराइड्स बने. ये दोनों रिएक्शंस कहलाएंगे रिडक्शंस. हमारा फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इन पोटाशियम क्लोरेट. ऑक्सीडेशन नंबर गिवन है, पोटाशियम का +1 और ऑक्सीजन का -2. माय डियर स्टूडेंट्स, जब आप लोगों ने किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना होता है इन ए गिवन कंपाउंड, तो कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं जिनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स फिक्स होते हैं. उनको बेस बनाकर हम उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर सकते हैं जो हमें फाइंड आउट करना है. जैसे पोटाशियम क्लोरेट की बात करें तो इसमें क्लोरीन का स्टेट हमने फाइंड आउट करना है. पोटाशियम का स्टेट +1, 3 ऑक्सीजन एटम्स का -6, तो डेफिनेटली कंपाउंड को न्यूट्रल करने के लिए क्लोरीन का स्टेट होगा +5. हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट. वैलेंसी मीन्स नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन in the valence shell of an atom, and it is the combining capacity of an element, while oxidation state means the apparent charge that an atom have in a molecule or in an ion. My dear students, valency कांस्टेंट वैल्यू होती है किसी एलिमेंट की, जबकि ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करती है कंपाउंड टू कंपाउंड, एक्सेप्ट फ्लोरीन. हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाय मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी ऑफ मेटल्स. मैलिएबिलिटी, metals are malleable means they can be hammered into sheets. Ductility, metals are ductile which means they can be drawn into wires and give off a tone when hit. हमारा next short question, why is the second ionization energy of magnesium higher than the first one. My dear students, किसी भी एलिमेंट का सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा ज्यादा होता है उसके फर्स्ट वन के मुकाबले में, और उसकी रीजन ये है कि जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव आउट हो जाता है एटम से तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियस का ग्रिप ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है. हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, वाई कैल्शियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन मैग्नीशियम. माय डियर स्टूडेंट्स, जब हम ग्रुप में टॉप से बॉटम मूव करते हैं तो एलिमेंट्स का एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, जिससे डेफिनेटली आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, और इसीलिए कैल्शियम का आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू कम होता है, मैग्नीशियम का आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू ज्यादा होता है, क्योंकि कैल्शियम प्रेजेंट है डाउन द मैग्नीशियम. क्वेश्चन नंबर 3, attempt any 5 parts from the following questions. Define a metal. How can metals be categorized? My dear students, वो एलिमेंट
जिसका आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू कम होता है, जो बिग इन साइज है, ऐसा एलिमेंट कहलाता है मेटल या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। और ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन में चेंज हो जाता है। मेटल्स कैन बी कैटेगराइज्ड वेरी रिएक्टिव, मॉडरेटली रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव और नोबल। मीन टू से कि जिस मेटल का आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू कम होगा वो हाईली रिएक्टिव होगा, एंड वाइस वर्सा। हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी? गिव एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। माय डियर स्टूडेंट्स, मेटेलिक करैक्टर या इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर एक ही चीजें हैं, यानी वो एलिमेंट जिसमें इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा हो, यानी जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो, वो एलिमेंट मेटल कंसीडर होता है या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कंसीडर होता है। जैसे ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट्स और ग्रुप सेकंड के एलिमेंट्स, सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, राइट डाउन एनी टू केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। माय डियर स्टूडेंट्स, मेटल को अभी हमने डिफाइन किया है कि ये वो एलिमेंट होता है जो आसानी से पॉजिटिव आयन में चेंज हो जाता है, जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है। और मेटल जब नॉन मेटल से केमिकली कंबाइन होता है तो आयनिक कंपाउंड बनते हैं, जैसे NaCl, जैसे KBr। हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, गिव एन एग्जांपल टू शो दैट इन न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स द अलजेब्रिक सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इज 0। माय डियर स्टूडेंट्स, जब हम किसी कंपाउंड में प्रेजेंट तमाम एटम्स के ऑक्सीडेशन स्टेट ऐड करते हैं तो आंसर ऑलवेज 0 होता है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं नाइट्रिक एसिड की, हाइड्रोजन का स्टेट +1, 3 ऑक्सीजन एटम्स का स्टेट -6, एक ऑक्सीजन एटम का स्टेट -2 होता है। तो डेफिनेटली नाइट्रोजन एटम का स्टेट जहां पे होगा +5, तभी कंपाउंड ओवरऑल न्यूट्रल होगा। तो हम कह सकते हैं कि जब हम केमिकल कंपाउंड में प्रेजेंट तमाम एटम्स के ऑक्सीडेशन स्टेट सम करते हैं तो आंसर 0 होता है। हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। माय डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि मेटल्स का सेकंड नेम रिड्यूसिंग एजेंट है, जबकि नॉन मेटल्स का सेकंड नेम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मेटल खुद तो ऑक्सीडाइज होता है मगर दूसरे एलिमेंट यानी नॉन मेटल को रिड्यूस कर देता है, इसलिए हम मेटल्स को रिड्यूसिंग एजेंट्स कहते हैं। ऑन द अदर हैंड, मैं बात करूं नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल खुद तो रिड्यूस होता है मगर दूसरे एलिमेंट यानी मेटल को ऑक्सीडाइज कर देता है, इसलिए नॉन मेटल्स को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कहते हैं। ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स प्योर मेटल्स हैं, जबकि ग्रुप 16 और ग्रुप 17 के एलिमेंट्स नॉन मेटल्स हैं, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाई नॉन मेटल्स आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स व्हाइल मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट्स। माय डियर स्टूडेंट्स, अभी हम बात कर रहे थे लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन में कि मेटल्स खुद तो ऑक्सीडाइज होते हैं मगर दूसरे एलिमेंट यानी नॉन मेटल को रिड्यूस कर देते हैं, इसलिए मेटल्स को हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स। ऑन द अदर हैंड, नॉन मेटल खुद तो रिड्यूस होते हैं मगर दूसरे एलिमेंट यानी मेटल को कर देते हैं ऑक्सीडाइज, इसलिए नॉन मेटल्स को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स भी कहते हैं। हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन,
What are non-electrolytes? My dear students, वो सब्सटेंस जिसको मेल्ट करें या वाटर में पुट करें तो वो आयोनाइज ना हो, ऐसा सब्सटेंस कहलाता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। जैसे शुगर है, जैसे बेंजीन है। हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन कोरिजन। माय डियर स्टूडेंट्स, मेटल का डीके होना ड्यू टू द एक्शन ऑफ सराउंडिंग मीडियम। व्हेन आई से सराउंडिंग मीडियम, देन इट्स मीन वाटर एंड एयर। दिस इज कॉल्ड कोरिजन। हमारा क्वेश्चन नंबर 4, अटेम्प्ट एनी 5 पार्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चंस। और हमारा पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन एलॉय। Alloy is a homogeneous mixture of one metal with one or more other metals or non-metals. The best example of alloy is the stainless steel, which is a good combination of iron, chromium and nickel. Brass, bronze, other examples हैं alloy की। हमारा second short question, how does galvanizing process take place? The process of coating a thin layer of zinc on iron is called galvanizing. This process is carried out by dipping a clean iron sheet in a zinc chloride bath and then heating it. After this iron sheet is removed, rolled into molten zinc metal bath and finally air cooled. तो बेसिकली गैल्वेनाइजिंग में हम आयरन के ऊपर एक थिन लेयर ले आते हैं जिंक की, जिससे आयरन सेफ हो जाता है कोरिजन से, रस्टिंग से। हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम विच सॉल्ट इज यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट? The object to be electroplated is dipped in aqueous solution of chromium sulfate containing a little sulfuric acid that acts as an electrolyte. हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, on what factors does non-metallic character depend? My dear students, सबसे इंपॉर्टेंट और मेजर फैक्टर जिस पर मेटेलिक या नॉन मेटेलिक करैक्टर किसी एलिमेंट का डिपेंड करता है वो है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज बड़ा होगा तो एलिमेंट डेफिनेटली मेटल होगा, एटॉमिक साइज छोटा होगा तो एलिमेंट नॉन मेटल होगा। एक और एंगल से भी हम इस बात को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वो एलिमेंट जिसका आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम हो वो मेटल होता है, और वो एलिमेंट जिसका आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी तीनों ज्यादा हो वो नॉन मेटल होता है। हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट आर नॉन मेटल्स? माय डियर स्टूडेंट्स, नॉन मेटल वो एलिमेंट जिसका एटॉमिक साइज छोटा हो, जिसका आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा हो, ऐसा एलिमेंट कहलाता है नॉन मेटल। जैसे ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, सल्फर है, फास्फोरस है। हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, राइट डाउन 2 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, इजीली ब्रेक। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट आर हेलोजेंस? माय डियर स्टूडेंट्स, ग्रुप 17 में जो एलिमेंट्स हैं इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वो हेलोजेंस हैं।
हेलोजेंस सॉल्ट फॉर्मर्स होते हैं, यानी हेलोजेंस जब मेटल से कंबाइन होते हैं तो सॉल्ट फॉर्मेशन होती है। और हेलोजेंस में आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटीन। लेकिन एस्टाटीन रेडियो एक्टिव है, तो नेचुरली अकरिंग स्टेबल हेलोजेंस कौन कौन से हुए? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, राइट डाउन द फिजिकल स्टेट्स ऑफ हेलोजेंस। माय डियर स्टूडेंट्स, एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर फ्लोरीन और क्लोरीन गैसेस हैं, ब्रोमीन लिक्विड है और आयोडीन सॉलिड है। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम सब्जेक्टिव पोर्शन के सेकंड पार्ट में सॉल्व करेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट, गिव द रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ बेसिक रूल्स हैं फॉर फाइंडिंग आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट। पहली बात, एटम अगर एलिमेंटल फॉर्म में है यानी फ्री फॉर्म में है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है कि आयनिक हाइड्राइड्स यानी मेटेलिक हाइड्राइड्स में हाइड्रोजन का स्टेट -1 हो जाता है। ऑक्सीजन का नॉर्मल ऑक्साइड्स में स्टेट -2 है, पर ऑक्साइड में -1 है, और फ्लोरीन का ऑक्साइड वो सिंगल ऑक्साइड है जहां ऑक्सीजन का स्टेट +2 होता है। ग्रुप फर्स्ट यानी अल्कली मेटल्स का स्टेट +1, ग्रुप सेकंड का स्टेट +2 और फ्लोरीन का स्टेट -1। जिस तरह एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, बिल्कुल ऐसे ही जब कंपाउंड में प्रेजेंट तमाम एटम्स का हम ऑक्सीडेशन स्टेट सम करते हैं तो आंसर 0 आता है, और आयन पर जो चार्ज होता है वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। लेकिन जनरली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स यानी मेटल का स्टेट पॉजिटिव में और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स यानी नॉन मेटल का स्टेट नेगेटिव में होता है। हमारा बी पार्ट, गिव द प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ गोल्ड। Gold is a yellow soft metal. It is most malleable and ductile of all the metals. 1 gram of gold can be drawn into a wire of 1.5 kilometer long. Gold is very non-reactive or inert metal. It is not affected by atmosphere. It is not even affected by any single mineral acid or base. Uses of gold, because of its inertness in atmosphere, it is an ornamental metal as well as used in making coins. Gold is too soft to be used as such. It is always alloyed with copper, silver or some other metal. क्वेश्चन नंबर 6 और इसका ए पार्ट, डिस्कस द रिएक्शंस ऑफ हेलोजेंस विद हाइड्रोजन एंड वाटर। हाइड्रोजन जब फ्लोरीन से रिएक्शन करता है डार्क और कोल्ड स्टेट में तो बनता है हाइड्रोजन फ्लोराइड। इन द सेम वे हाइड्रोजन जब क्लोरीन से रिएक्शन करता है सनलाइट में तो बनता है HCl। हाइड्रोजन ब्रोमीन से रिएक्शन करता है ऑन हीटिंग तो बनता है हाइड्रोजन ब्रोमाइड, और हाइड्रोजन जब आयोडीन से रिएक्शन करता है ऑन हीटिंग एंड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट तो बनता है हाइड्रोजन आयोडाइड। तो यहां हम देख सकते हैं कि हेलोजेंस की रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है विद हाइड्रोजन। रिएक्शन विद वाटर, फ्लोरीन जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो बनता है हाइड्रोजन फ्लोराइड एंड ऑक्सीजन। डार्क और कोल्ड स्टेट में ये रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है।
क्लोरीन जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है इन सनलाइट तो बनता है HCl एंड HOCl यानी हाइपोक्लोरस एसिड। ब्रोमीन जब वाटर से रिएक्शन करता है ऑन हीटिंग तो बनता है हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड हाइड्रोब्रोमस एसिड। इन द सेम वे आयोडीन जब वाटर से रिएक्शन करता है तो रिएक्शन प्रोसीड नहीं होता। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां अगेन हमने ऑब्जर्व किया कि हैलोजेंस की रिएक्टिविटी वाटर के साथ भी डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है। बी पार्ट क्वेश्चन का, डिस्कस द रिडॉक्स रिएक्शंस which take place during the process of rusting of iron. Rusting. Corrosion is a general term, but corrosion of iron is called rusting. The important conditions for rusting is moist air having water vapors in it. There will be no rusting in water vapors free of air or air free of water. Anodic region. Stains and dents on the surface of iron provide the sites for this process to occur. This region is called anodic region and falling oxidation reaction takes place here. Iron जब ऑक्सीडाइज होता है तो आयरन +2 में चेंज होता है यानी फेरस आयन में। कैथोड. This loss of electron damage the object. The free electrons move through iron sheet until they reach to a region of relatively high oxygen concentration near the surface surrounding by water layer. This region acts as cathode and electron reduce the oxygen molecule in the presence of hydrogen ion. तो ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन आयन 4 इलेक्ट्रॉन ऐड होके वाटर के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे at the cathode. Role of acidic medium in rusting. The H+ ions are provided by the carbonic acid which is formed because of presence of carbon dioxide in water. That is why acidic medium accelerates the process of rusting. Complete redox reaction. आयरन के 2 एटम, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल, 4 हाइड्रोजन आयन और बनते हैं 2 फेरस आयन और वाटर के 2 मॉलिक्यूल। फॉर्मेशन ऑफ रस्ट. द आयरन +2 यानी फेरस आयन formed spreads throughout the surrounding water and react with oxygen to form the salt Fe2O3.NH2O which is called rust. It is also a redox reaction. तो 2 फेरस आयन है, हाफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है और वाटर के 2+N मॉलिक्यूल्स हैं और प्रोडक्ट में Fe2O3.NH2O यानी रस्ट और साथ बनते हैं 4 हाइड्रोजन आयन। कंक्लूजन. द रस्ट लेयर ऑफ आयरन इज पोरस एंड डज नॉट prevent further corrosion. Thus rusting continues until the whole piece of iron is eaten away. तो जैसा कि आप माय डियर स्टूडेंट्स देख सकते हो व्हाइट बोर्ड पे रस्टिंग प्रोसेस को। क्वेश्चन नंबर 7 और उसका ए पार्ट है, व्हाट इज मीन्ड बाय इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ मेटल, गिव इट्स रिलेशन विद आयोनाइजेशन एनर्जी। माय डियर स्टूडेंट्स, वो एलिमेंट जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, जिसमें टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, पॉजिटिव आयन में चेंज होने की, उसको हम कहते हैं मेटल या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। और एटॉमिक साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आयोनाइजेशन एनर्जी के। मीन टू से कि वो एलिमेंट जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है वो रिएक्टिव मेटल है। और आयोनाइजेशन एनर्जी का रिलेशन किसके साथ है? एटॉमिक साइज के साथ। एटम का साइज बड़ा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम है। आयोनाइजेशन एनर्जी कम है तो मेटल का इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा है। जब हम पीरियोडिक टेबल में ग्रुप के अंदर मूव करते हैं टॉप से बॉटम,
तो एलिमेंट का एटॉमिक साइज बढ़ता है, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, मेटेलिक करैक्टर स्ट्रांग होता है। और जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एलिमेंट का एटॉमिक साइज कम होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है, मेटेलिक करैक्टर वीक होता है, नॉन मेटेलिक करैक्टर स्ट्रांग होता है। और यहां डेफिनेटली माय डियर स्टूडेंट्स हम बात करेंगे कि सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा ज्यादा होती है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से। और उसकी रीजन ये है कि जब न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन लूज हो जाता है तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियस की ग्रिप बहुत स्ट्रांग हो जाती है और सेकेंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए फिर आपको ज्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है। इवन थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी सेकेंड से और फोर्थ ज्यादा होगी थर्ड से, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की रिमूवल होगी रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियस का ग्रिप स्ट्रांग होता जाएगा और इलेक्ट्रॉन की रिमूवल डिफिकल्ट होती जाएगी। हमारे क्वेश्चन का बी पार्ट है डिफाइन इलेक्ट्रोलाइट्स, आल्सो डिस्कस द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट हम उस सब्सटेंस को कहते हैं जिसको मेल्ट करें या वाटर में पुट करें तो वो आयोनाइज हो जाए। और बेसिकली तीन टाइप्स हैं इलेक्ट्रोलाइट्स की, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को जब मेल्ट किया जाता है या वाटर में पुट किया जाता है तो वो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है, जैसे HCl है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जैसे पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है। वीक इलेक्ट्रोलाइट आयोनाइज तो होते हैं बट अप टू ए स्मॉल एक्सटेंट, जैसे वाटर है। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस है जिसे मेल्ट किया जाए या वाटर में पुट किया जाए तो वो आयोनाइज ना हो पाए, जैसे बेंजीन है, जैसे ग्लूकोज है। माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने आज सॉल्व किया है टेस्ट नंबर 4। मैं एज ए टीचर आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग एक मरतबा फिर सेम टेस्ट को अपनी नोटबुक पर भी सॉल्व करो, ताकि पहली अटेम्प्ट में जो आपसे मिस्टेक्स हो गई थी वो रिमूव हो जाएं और कमिंग बोर्ड एग्जाम के लिए आप वेल प्रिपेयर हो जाओ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टेस्ट के सॉल्यूशन में आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।